नमस्कार, मैं जनता गौतम। और जिस तरीके से शिवसेना ने बिहार इलेक्शन में अपना दाव खेलने की कोशिश की थी, उसके पीछे कई सारी वजह थी। अब उसी तरीके का एक दाव शिवसेना पश्चिम बंगाल में खेलना चाहती है। शिवसेना का ये दावा है कि वो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बात को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर एक कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि शिवसेना शायद अपना बिहार में जो हश्र हुआ था उसको भूल गई है और इसीलिए अब पश्चिम बंगाल में भी अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। वैसे बात करें शिवसेना की तमाम कोशिशें रही है कि वो महाराष्ट्र से निकलकर देश के दूसरे राज्यों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। और जब बाला साहब ठाकरे थे तब भी शिवसेना ने कई बार कोशिशें की थी दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव लड़ने की, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा फायदा उसको नहीं हुआ था। और अगर बात की जाए, सबसे पहले शिवसेना ने गोवा असेंबली का चुनाव लड़ा था, जिसमें 6 सीटों पर उनको केवल 4,960 वोट मिले थे। इसके बाद में हम आपको बताएंगे बाकी प्रदेशों में क्या हाल रहा है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की ही बात करें तो पश्चिम बंगाल में शिवसेना ने लोकसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाने की कोशिश की थी। 42 में से 15 सीटों पर शिवसेना ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे और ये सीटें थी कोलकाता दक्षिण, जादवपुर, बसीरहाट, बैरकपुर, बांकुड़ा, बिष्णुपुर, मेदिनीपुर, बरासत, दमदम, पुरुलिया, कांती, मालदा नॉर्थ, बीरभूम, बोलपुर और मुर्शिदाबाद। इन 15 जगह से शिवसेना को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसके अलावा शिवसेना ने 2016 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी 21 कैंडिडेट उतारे थे और उन 21 कैंडिडेट को मिलाकर जो वोट मिला था वो था 49,218 वोट। इन सभी 21 कैंडिडेट की जमानत उसी तरह से जब्त हुई थी जैसे लोकसभा चुनाव में हुई थी। और अगर टोटल वोट की बात की जाए तो उस समय वोट पड़ा था 5,46,00,000 और इसमें से शिवसेना को केवल मिले थे 49,271 वोट। इस सब के पीछे शिवसेना की कोशिश ये रहती है कि किसी तरीके से उसको इतना वोट मिल जाए कि उस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी की बजाय राष्ट्रीय पार्टी माना जाने लगे। और इस कोशिश में अब तक शिवसेना कई बार असफल रह चुकी है। पंजाब, जैसा हमने आपको गोवा का उदाहरण दिया कि शिवसेना ने सबसे पहले 1989 में गोवा असेंबली का चुनाव लड़ा था। उससे पहले असेंबली चुनाव शिवसेना नहीं लड़ती थी, महाराष्ट्र में भी नहीं लड़ा था। और उसके बाद उत्तर प्रदेश असेंबली में भी शिवसेना ने किस्मत आजमाने की कोशिश की। जब राम मंदिर का मुद्दा गर्म था, शिवसेना को यह लगता है कि जहां जहां हिंदू वोट है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, वहां शिवसेना के लिए भी चांस बन सकता है। और इसी वजह से पश्चिम बंगाल को लेकर शिवसेना ये सोच रही है कि ममता बनर्जी को मदद करने के लिए अगर वो हिंदू वोटों को बांट लेगी तो सीधे तौर पर ममता बनर्जी दोबारा से तीसरी बार मुख्यमंत्री बन सकती है। और इसकी कोशिश में शिवसेना 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 1991 में शिवसेना ने चुनाव लड़ा था 14 सीटों पर, इसमें से एक सीट उन्हें जरूर मिल गई थी और इसके लिए टोटल जो वोट इन्हें मिला था 45,426 मिला था। ये तब की बात है जब बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे। राम मंदिर का मुद्दा गर्म था और इसका फायदा शिवसेना को भी उत्तर प्रदेश में मिल गया था। उसके बाद में शिवसेना ने 1993 में मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा, जहां इनको 88 सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए और केवल 75,783 वोट मिले थे। उसके बाद शिवसेना हरियाणा असेंबली में भी उतरी 1986 में और यहाँ उसको 1996 में हरियाणा में चुनाव लड़ा शिवसेना ने और यहाँ इसको 17 सीटों पर केवल 6700 वोट मिले, यानी यहाँ भी जमानत जब्त रही। और उसके बाद अगर आगे बढ़े तो पंजाब असेंबली का चुनाव शिवसेना ने 1997 में लड़ा, जहां पर इनको 3 सीटों पर 719 वोट मिले, तीनों सीटों पर जमानत जब्त हुई। उसके अलावा शिवसेना दिल्ली असेंबली का चुनाव लड़ती है 1998 में और यहां पर उसको 32 सीटों पर 9,395 वोट मिलते हैं, लेकिन सबकी जमानत जब्त हो जाती है। हिमाचल प्रदेश में भी 1998 में यही हाल रहा, 6 सीटों पर शिवसेना को 2,827 वोट मिले। इसके बाद में शिवसेना गोवा असेंबली का फिर से चुनाव लड़ती है 14 सीटों पर और 5,987 वोट लेकर फिर से अपने सभी कैंडिडेट्स की जमानत जब्त करा देती है। यानी शिवसेना जब से ये महाराष्ट्र के अलावा कहीं भी चुनाव लड़ने जाती है तो एक ही केवल अपवाद है, वो उत्तर प्रदेश की एक सीट मिलने का। अन्यथा ज़्यादातर सीटों पर अब तक जितने चुनाव इन्होंने लड़े हैं उन सभी सीटों पर ये जमानत जब्त कराने का काम करते हैं और इनका जो स्कोर है जमानत जब्त कराने का वो 99% है, क्योंकि एक सीट उत्तर प्रदेश में ये हासिल करने में कामयाब हो गए थे।
उड़ीसा असेंबली में शिवसेना चुनाव लड़ती है 2000 में 16 सीटों पर और यहाँ भी 18,794 वोट मिलते हैं। ये सारी की सारी करतूतें शिवसेना इसलिए करती है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया जा सके और ये कहा जा सके कि महाराष्ट्र में या तो उनको ज़्यादा सीटें दो, नहीं तो हम दूसरे राज्यों में तुम्हारा खेल बिगाड़ देंगे। केरला असेंबली में शिवसेना एक सीट पर चुनाव लड़ी 2001 में और 279 वोट लेकर इसने जमानत जब्त कराई। गोवा असेंबली में फिर से 2002 का चुनाव लड़ा और वहां जमानत जब्त करा ली। उसके बाद में महाराष्ट्र असेंबली को छोड़कर शिवसेना कहीं नहीं गई 2014 तक। 2015 में फिर से शिवसेना को याद आया कि उसे कहीं ऐसी जगह चुनाव लड़ना चाहिए जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और इसके पीछे वजह यह थी कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से परफॉर्म कर रही थी, शिवसेना को लगा कि अब उसे भी अपना हिस्सा उसमें से मांगना चाहिए। शिवसेना ने बिहार असेंबली का 2015 का चुनाव भी लड़ा था, 80 सीटों पर ये लड़े थे और 2,11,000 वोट इनको मिले। लेकिन यहाँ भी सबसे बड़ा जो रिजल्ट था वो यही था, रिजल्ट का आप कह सकते हैं कि परिणाम यही था कि सभी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई थी। उसके बाद शिवसेना फिर गोवा का चुनाव लड़ती है, 3 कैंडिडेट खड़े करती है, 792 वोट मिलते हैं, जमानत जब्त हो जाती है। और महाराष्ट्र में जरूर शिवसेना को 124 सीटों पर से 56 सीटों पर विजय मिल जाती है। लेकिन फिर से वो शिवसेना बिहार में चुनाव लड़ती है और बिहार में सभी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाती है शिवसेना के। अब उसी जमानत जब्त का जो इनका एक पुराना अभियान चल रहा है, जमानत जब्त कराने का जो एक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो शिवसेना का बहुत बेहतर रिकॉर्ड है। वो हर प्रदेश में अपनी जमानत जब्त करा चुकी है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, पंजाब हो, केरल हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, हरियाणा हो, हर जगह शिवसेना जहां जहां ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और हिंदू वोट में सेंध लगाकर ये अपने आप को कामयाब कर लेंगे, 2-4 सीटें पा लेंगे। जैसा कि एक सीट उत्तर प्रदेश में मिल गई थी 1991 में। ये जो पूरा का पूरा मामला है शिवसेना के पक्ष में जाता हुआ दिख नहीं रहा है और एक बार फिर से शिवसेना उस साजिश का हिस्सा होती हुई दिखाई दे रही है जिसमें हिंदू वोट को काटकर दूसरे पक्ष को फायदा उठाने की जिस तरीके से कोशिश इन्होंने बिहार इलेक्शन में की थी, लेकिन बिहार इलेक्शन में इनका फायदा नहीं हुआ और ना ही विपक्षियों को फायदा हुआ। शिवसेना की जो कोशिश है पश्चिम बंगाल में कामयाब होगी इसकी उम्मीद किसी को नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश भी नहीं है और शिवसेना के पास इस समय बाला साहब ठाकरे रूपी हिंदू हृदय सम्राट भी नहीं है। उसके बावजूद शिवसेना जो अपने दम पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ी थी तब भी इसको बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिली थी। भारतीय जनता पार्टी उससे ज़्यादा सीटें ली थी पिछली बार और तब भी भारतीय जनता पार्टी ने बाद में गठबंधन करके सरकार बना ली थी। इस बार शिवसेना महाराष्ट्र में जिस तरीके से तीसरे नंबर की पार्टी बनी, उसके बावजूद शिवसेना की जो कोशिशें हैं वो यही है कि पूरे देश में वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को कम करना चाहती है, लेकिन बार बार शिवसेना ऐसा कोशिश करके भी नहीं कर पा रही है। और इसी पर तंज कसा था देवेंद्र फडणवीस ने। उन्होंने कहा कि शिवसेना को बिहार इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसको दोबारा से पढ़ लेना चाहिए। और वैसे अगर इतिहास की बात की जाए तो बिहार कभी बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। बिहार हो, उड़ीसा हो, ये तीनों बंगाल का एक स्टेट हुआ करते थे, उसी का हिस्सा है। तो जो सोच बिहार के लोगों की है वही सोच पश्चिम बंगाल के लोगों की होगी, ये बात पूरी तरीके से कही जा सकती है। और जैसा कि हमने पश्चिम बंगाल का भी आपको उदाहरण दिया कि पश्चिम बंगाल में शिवसेना लोकसभा चुनाव में भी अपना भाग्य आजमा चुकी है और विधानसभा चुनाव में सभी कैंडिडेट की शिवसेना जिस तरीके से जमानत जब्त करा चुकी है, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि अब शिवसेना को इलेक्शन कमीशन द्वारा सबसे ज़्यादा कैंडिडेट की सबसे ज़्यादा प्रदेशों में जमानत जब्त कराने का एक जो रिकॉर्ड है वो दे देना चाहिए, उनको सर्टिफिकेट दे देना चाहिए कि पिछले 25-30 सालों में शिवसेना ने जितने कैंडिडेट की जमानत जब्त कराई है उतनी किसी अन्य पार्टी ने अन्य तमाम प्रदेशों में नहीं कराई है। हालांकि इस कोशिश में आम आदमी पार्टी कूदी हुई है, आम आदमी पार्टी भी कई प्रदेशों में जाकर अपना इस तरीके से कैंडिडेट खड़ा करके उनकी जमानत जब्त करा चुकी है, लेकिन शिवसेना के बराबर उसने भी अभी तक जमानत जब्त नहीं कराई होगी। और इस कड़ी में शिवसेना 100 कैंडिडेट और बढ़ाना चाहती है जिनकी जमानत शिवसेना के टिकट पर लड़कर जब्त हो जाएगी। तो इस तरीके से शिवसेना का बड़ा योगदान है जमानत जब्त कराने का। अगर इतिहास देखा जाएगा कि देश में सबसे ज़्यादा जमानत जब्त कैसे कराई जाती है और किस आधार पर कराई जाती है, तो ये रिसर्च का मुद्दा हो सकता है। जैसा रवीश कुमार अपने हर प्रोग्राम में कहता है कि ये रिसर्च का मुद्दा है, इस पर रिसर्च होना चाहिए, तो इस बात पर भी रिसर्च होनी चाहिए।
उद्धव ठाकरे की जो पसोठावादी सरकार महाराष्ट्र में चल रही है और इसकी जो नीतियां हैं जो दूसरे प्रदेश के लोगों के खिलाफ हैं, उसके बावजूद किस बेशर्मी के साथ ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखा पाते हैं। और बिहार की अगर बात की जाए, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरीके की नीति महाराष्ट्र सरकार ने अपनाई थी, बिहार के लोगों का जिस तरीके से अपमान किया था, बिहार की पुलिस के अधिकारियों को जिस तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश की थी, उसके बावजूद ये लोग बिहार चुनाव लड़ने पहुंच गए थे। लेकिन बिहार के जो लोग हैं वो सज्जन हैं, वो मिलनसार हैं, वो आतिथ्य देवो भव की संस्कृति पर चलते हैं, इसलिए उन्होंने कोई भी इनके खिलाफ प्रदर्शन या वैसी चीज़ नहीं की थी। लेकिन बिहार के लोगों ने चुनाव में इनको इनकी असलियत दिखा दी थी और इनकी सभी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई थी। उसी रास्ते पर अब शिवसेना पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हो सकता है शिवसेना को यह सलाह शरद पवार ने दी हो, क्योंकि शरद पवार पहले भी कह चुके हैं कि ममता बनर्जी को जिताने के लिए सभी दलों को एक हो जाना चाहिए। और उस कड़ी में चूंकि शिवसेना यूपीए का हिस्सा नहीं है और शिवसेना अगर ममता के साथ मिलेगी तो ममता को फायदा कम नुकसान ज़्यादा होगा, इसलिए शायद शरद पवार ने बोला हो कि आप अपने 100 कैंडिडेट पश्चिम बंगाल में खड़े कीजिए, पैसे का इंतजाम और बाकी चीज़ों का इंतजाम सभी पार्टियां मिलकर कर देंगी और इससे अगर आप हिंदूवादी वोट को पश्चिम बंगाल में काट सकेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 15 से 20 सीटों का नुकसान पहुंचा सकेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में शिवसेना का जो न तो वजूद है, न नाम है, न उन्हें कोई पहचानता है, ऐसी जगह पर शिवसेना अगर 100 कैंडिडेट उतारेगी तो निश्चित तौर पर उन 100 के 100 कैंडिडेट की जमानत जब्त होने वाली है। और ये सब विधानसभा चुनावों के रिजल्ट में भी पता चलेगा। देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव होने से पहले शिवसेना क्या वास्तव में 100 कैंडिडेट उतारती है या उससे ज़्यादा उतारती है। लेकिन चूंकि कितने भी उतारे, जमानत तो सबकी जब्त होनी है और जमानत जब्त कराने का रिकॉर्ड चूंकि पहले ही उद्धव ठाकरे की पार्टी बना चुकी है, उसमें 100 लोगों के नाम और जुड़ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।